गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग 12th क्लास के मैट्रिसेस के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। हम लोगों ने पिछले क्लास में डेफिनेशन देखा था। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में पहला टाइप है स्क्वायर मैट्रिक्स। पहला टाइप है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में रोज और कॉलम की संख्या इक्वल होती है, यानी ऐसा मैट्रिक्स जिसके रोज और कॉलम्स इक्वल हो। जैसे यहां पर आप देखिए ए बराबर हमने एक मैट्रिक्स ले रखा है जिसमें रो कितने देखिए, एक रो, दो रो, तीन रो, और कॉलम कितने हैं, एक कॉलम, दो कॉलम, तीन कॉलम। यानी इस मैट्रिक्स में तीन ठो रो है और तीन कॉलम है, अर्थात ये स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर किसी मैट्रिक्स में दो रो हो, दो कॉलम हो तो भी वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। एक रो हो, एक कॉलम हो तब भी वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। चार रो, चार कॉलम हो तब भी वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसा मैट्रिक्स जिसके रो और कॉलम की संख्या सेम सेम हो उसे हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। दूसरा हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रोज की संख्या कॉलम की संख्या से कम हो। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रोज की संख्या कॉलम की संख्या से कम हो उसे हम हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कहेंगे। ध्यान दीजिए, यहाँ पर एक मैट्रिक्स हम लोगों ने लिया है। इस मैट्रिक्स में आप देख रहे हैं कि रो कितने हैं, दो, एक रो, दो रो, बट कॉलम कितना है, एक कॉलम, दो कॉलम, तीन कॉलम। यानी रो दो है और तीन कॉलम है। इसका मतलब है कि रो की संख्या कॉलम से कम है, इसलिए ये हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स है। रो की संख्या कॉलम की संख्या से कम हो तो वो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, इसी का उल्टा वर्टिकल मैट्रिक्स होता है। अगर रो की संख्या कॉलम से ज्यादा हो तो वो वर्टिकल मैट्रिक्स होगा। रो की संख्या कॉलम से ज्यादा हो तो वो वर्टिकल मैट्रिक्स होता है। जैसे ध्यान दीजिए, इस मैट्रिक्स में रो कितने हैं, तीन, एक, दो, तीन, एक, दो, तीन। रो है तीन बट कॉलम कितना है, एक, दो। इस मैट्रिक्स में रो है तीन और कॉलम है दो, अर्थात रोज की संख्या कॉलम की संख्या से ज्यादा है, इसीलिए इसे वर्टिकल मैट्रिक्स या वर्टिकल वेक्टर बोलेंगे, वर्टिकल मैट्रिक्स बोलेंगे, वेक्टर नहीं। आगे देखते हैं रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स मतलब जिसमें एक ही रो, रो मैट्रिक्स मतलब जिसमें एक ही रो हो उसे रो मैट्रिक्स बोलेंगे। और कॉलम मैट्रिक्स मतलब जिसमें एक ही कॉलम हो उसे कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे। ध्यान दीजिएगा, रो मैट्रिक्स हैविंग सिंगल रो, देखिएगा क्या कितने रो है, एक, 1 2 3 एलिमेंट है, इसमें एक रो है इसलिए रो मैट्रिक्स है। और अगर एक ही कॉलम रहेगा तो वो कॉलम मैट्रिक्स होगा या कॉलम वेक्टर कहलाएगा। इसमें देखिए एक ही कॉलम, इसलिए ये कॉलम मैट्रिक्स। याद हो जाएगा आपको आसानी से कि रो मैट्रिक्स जिसमें एक रो हो, कॉलम मैट्रिक्स जिसमें एक कॉलम। आगे हम लोग देखते हैं जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स नाम से ही जान रहे आप कि देख रहे हैं यहाँ जीरो लिखा हुआ। जीरो मैट्रिक्स मीन्स ऐसा मैट्रिक्स जिसका टोटल एलिमेंट जीरो, जिसका ईच एंड एवरी एलिमेंट जीरो। ध्यान दीजिएगा, ए मैट्रिक्स हैविंग ईच एलिमेंट जीरो। यहाँ पर देखिए इस मैट्रिक्स में सारा एलिमेंट जीरो है, इसीलिए इसे जीरो मैट्रिक्स बोले। आगे हम लोग देखते हैं डायगोनल ऑफ ए मैट्रिक्स, मतलब किसी मैट्रिक्स का डायगोनल। हम लोगों ने एक m क्रॉस n ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाया है, A11, A12, A13 डैश 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 A1n, यानी पहला रो n कॉलम तक। फिर देखिए A21, A22, A23 डैश 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 A2n, यानी दूसरा रो n कॉलम तक। इसी तरह से बढ़ते बढ़ते M1 यानी m रो का पहला कॉलम, m रो का M2, m रो का दूसरा कॉलम, m रो का तीसरा कॉलम, कहाँ तक, Mn। अर्थात हमने एक m क्रॉस n ऑर्डर का एक मैट्रिक्स लिया है। तो इसमें
जो रो और कॉलम की संख्या जिसमें जिसमें सेम हो, जैसे A11, A22, A33, A44, A55, Amn तक प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स कहलाता है। तो A11, A22, A33, Amn क्या कहलाता है? प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स। एक उदाहरण लिया है हमने, देखिए यहाँ पर इस मैट्रिक्स में इस कोना से लेकर, ध्यान दें, A11, A22, A33, A11, A22, A33, 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है। A11, A22, A33, ये एलिमेंट कहलाएगा प्रिंसिपल डायगोनल का एलिमेंट। इसलिए यहाँ पर हमने लिख दिया है here 1, 5, 3 आर द एलिमेंट्स ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स। अब हम लोग देखते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स में हम लोग देखते हैं क्या कि जो डायगोनल एलिमेंट होता है, जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट होता है, ये टोटल जीरो नहीं होता है, लेकिन प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट के अलावे जो होता है वो जीरो होता है। डेफिनेशन जरा समझिए कि स्क्वायर मैट्रिक्स A बराबर Aij is called a diagonal matrix if Aij equals to 0 or I not equal to 0। मतलब क्या हुआ कि जब प्लेस वैल्यू I और J, रो और कॉलम इक्वल रहेगा, जब इक्वल रहेगा वो जीरो नहीं होगा, लेकिन जब इक्वल नहीं रहेगा तब वो जीरो होगा। अर्थात यहां देखिए एक मैट्रिक्स हमने ले रखा है 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का। यहां पर देखिए प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट कौन है? A11, A22, A33। ये जो एलिमेंट है देखिएगा, A11 में 2 है, A22 में 1 है, A33 में 3 है। ये सारे कोई जीरो नहीं है या और जीरो नहीं है, लेकिन इसके अलावे जितना रेस्ट एलिमेंट है वो जीरो होना चाहिए। ध्यान दें, इसके अलावे 2, 1, 3 जो प्रिंसिपल डायगोनल है, इसके अलावे इसके ऊपर देखिए और इसके नीचे देखिए सारे जीरो है, इसीलिए ये डायगोनल मैट्रिक्स है। आप कह सकते हैं कि क्या ये प्रिंसिपल डायगोनल के सारे एलिमेंट होने ही चाहिए, कोई जीरो नहीं होगा? नहीं, जीरो हो सकता है, लेकिन टोटल जीरो नहीं होगा। कोई ना कोई एलिमेंट इसमें रहना चाहिए, जीरो के अलावे कोई संख्या रहना चाहिए, 1, 2, 3 कुछ भी। मतलब डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा जब उसका प्रिंसिपल डायगोनल टोटल जीरो नहीं होगा और जीरो नहीं होगा, लेकिन उसका रेस्ट एलिमेंट जीरो होगा, तो उसे हम डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। आगे देखते हैं स्केलर मैट्रिक्स। एक चीज और, डायगोनल मैट्रिक्स अगर टोटल जीरो मैट्रिक्स है तो जीरो मैट्रिक्स को भी हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स बोल सकते हैं, क्योंकि इसके प्रिंसिपल ये अपवाद है कि जीरो मैट्रिक्स को भी हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स बोल सकते हैं। आगे स्केलर मैट्रिक्स, ऐसा मैट्रिक्स जिसका डायगोनल एलिमेंट सेम है, ऐसा मैट्रिक्स जिसका डायगोनल एलिमेंट सेम हो, लेकिन डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा जितने एलिमेंट हो वो सारे जीरो। ध्यान दीजिएगा, इसका प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट कितना है सर? सारा 2 है, A11, A22, A33 2 है, लेकिन इसके अलावे A11, A22, A33 जो पोजीशन है इसके अलावे सारे जीरो हैं, इसीलिए ये स्केलर मैट्रिक्स है। ये 2, 2 मान लीजिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट कितने हैं? सभी सेम है, 5, 5, 5, लेकिन ये प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट के अलावे जितने हैं सारे जीरो हैं, इसीलिए स्केलर मैट्रिक्स। अगर यहाँ 2, 2, 2 है, 3, 3, 3 है, 4, 4, 4 है, 5, 5, 5 है, यानी टोटल प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट सेम हो और उसके अलावे जितने भी एलिमेंट हो वो जीरो हो, तो उसे हम स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। अगर कोई मैट्रिक्स में यहां पे सिर्फ 1, 1, 1 है तो उसे हम स्केलर मैट्रिक्स भी कहेंगे, लेकिन वो यूनिट मैट्रिक्स कहलाता है।
थैंक यू। तो स्केलर मैट्रिक्स में हम लोगों ने देखा कि उसका प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट सेम सेम होता है और उसका प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट के अलावे जितने एलिमेंट होते हैं वो जीरो होते हैं। यहाँ पर देखिए यूनिट मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोलते हैं। स्केलर मैट्रिक्स जैसा ही यूनिट मैट्रिक्स होता है, परंतु यूनिट मैट्रिक्स में एक बात फिक्स है कि उसका जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट होगा वो वन ही होगा, वो वन ही होगा। जैसे यहाँ देखिए इसका प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट क्या है, 1 1 और बाकी सारा जीरो। ये 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, इसमें भी देखिए प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट सारा 1 1 बाकी रेस्ट सारा जीरो, इसलिए ये यूनिट मैट्रिक्स। तो आप कह सकते हैं कि यूनिट मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स हो सकता है, पर एवरी स्केलर मैट्रिक्स इज नॉट ए यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स है, परंतु स्केलर मैट्रिक्स यूनिट मैट्रिक्स नहीं। आगे एक और मैट्रिक्स आता है सर, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में दो पार्ट होते हैं, लोअर ट्रायंगुलर एंड अपर ट्रायंगुलर। लोअर ट्रायंगुलर में प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट के लोअर पार्ट में टोटल जीरो नहीं रहेगा, लेकिन अपर पार्ट में टोटल जीरो रहना चाहिए, तो उसे हम लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट में जो एलिमेंट होंगे उसके नीचे वाले पार्ट में टोटल जीरो नहीं होना चाहिए, लेकिन उसके ऊपर वाले पार्ट में टोटल जीरो होना चाहिए, तो वो लोअर ट्रायंगुलर है। इसी का उल्टा अपर ट्रायंगुलर है। अपर ट्रायंगुलर में क्या है कि प्रिंसिपल डायगोनल के अपर पार्ट में टोटल जीरो नहीं होना चाहिए, लेकिन उसके लोअर पार्ट में टोटल जीरो एलिमेंट होना चाहिए, तो उसे अपर ट्रायंगुलर कहते हैं। आगे हम लोग देखते हैं कंपैरेबल मैट्रिसेस। थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। कंपैरेबल मैट्रिसेस क्या है? हम कंपेयर कब कर सकते हैं? हम कंपेयर तभी कर सकते हैं कि जब दोनों में कुछ समानता नजर आए। यहां देखिए, टू मैट्रिसेस A and B are said to be comparable. Two matrices A and B are said to be comparable if they have same number of rows and same number of columns. मतलब कि दो मैट्रिक्स को तुलना करेंगे, कंपेयर करेंगे, कब? जब दोनों में सेम ऑर्डर का रो हो और कॉलम हो, यानी सेम ऑर्डर का मैट्रिक्स। अगर ए मैट्रिक्स देखिए यहां पर ए बराबर, यहां पर एक मैट्रिक्स हमने लिया है 2 क्रॉस 3 ऑर्डर, बी बराबर हमने एक मैट्रिक्स लिया है 2 क्रॉस 3 ऑर्डर, मतलब इसके रो की संख्या 2, बी में भी रो की संख्या 2, ए के रो की संख्या 2, बी में भी रो की संख्या 2, ए के कॉलम की संख्या 3, तो बी के भी कॉलम की संख्या 3। यानी दो मैट्रिक्स में जब रोज और कॉलम दोनों सेम सेम हो तभी कंपेयर हो सकता है। अगर उसका ऑर्डर सेम नहीं होगा, उसके रोज और कॉलम की संख्या सेम नहीं होगा, तो वो कंपेयर लायक नहीं है, वो कंपेरेबल नहीं होगा। इसको एकदम याद कर लें कि दो मैट्रिक्स A and B are said to be comparable if they have same number of rows and columns. आगे देखिए इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। Two matrices are said to be equal if their corresponding elements are equal. ध्यान देने योग्य बात है कि कंपैरेबल मैट्रिक्स और इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स में क्या अंतर है। कंपैरेबल मैट्रिक्स में सिर्फ ऑर्डर सेम होने से वो कंपेरेबल हो जाता है, पर इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स में ऑर्डर के साथ साथ उसका एलिमेंट भी सेम सेम रहना चाहिए। ऑर्डर के साथ साथ उसका एलिमेंट भी सेम सेम रहना चाहिए। जैसे देखिए यहां पर A बराबर हमने कितना ऑर्डर का मैट्रिक्स ले रखा है,
2 क्रॉस 3, 2 क्रॉस 3 ऑर्डर, 2 रो 3 कॉलम। इसका भी देखिए 2 रो 3 कॉलम। इसके अलावे भी क्या देखना है हमको, ऑर्डर के अलावे कि उसका एग्जैक्ट एलिमेंट सेम कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल है कि नहीं। ध्यान दीजिए, इसका पहला एलिमेंट देखिए 2, A11 2, A12 0, A13 1। इसका देखिए B का भी A11 2, A12 0 और A13 1। ध्यान से हमने इसको लिख दिया है। A बराबर देखिए इसका पोजीशन लिखे A11 A12 A13 A21 A22 A23। B का भी हमने पोजीशन लिख दिया B11 B12 B13 B21 B22 B23। अब ध्यान दीजिएगा दोनों का प्लेस वैल्यू सेम है कि नहीं, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम है कि नहीं। A11 में कितना है 2, इसका A11 में कितना है 2, सेम है। इसका A12 में कितना है 0, इसका A12 में कितना है 0, इसका A12 में A13 में कितना है 1, इसका 13 पोजीशन में क्या है 1, यानी एकदम सेम एलिमेंट। अर्थात दो मैट्रिक्स को इक्वल कब कहेंगे, जब उसका ऑर्डर सेम हो और उसके अंदर के सारे कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम हो, तभी वो इक्वल ऑफ मैट्रिसेस कहलाएगा। इसके आधार पर हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन एक क्वेश्चन हमने लिया कि दो मैट्रिक्स है, इसमें 4 एलिमेंट है 2 क्रॉस 2, इसमें भी 2 क्रॉस 2 4 एलिमेंट है। तो इसका पोजीशन देखिए ध्यान से, इसका A11 पोजीशन में x है, इसका A11 पोजीशन में 1 है, इसका मतलब x बराबर 1 होगा। इसका y A12 पोजीशन है, इसका 1 2 पोजीशन में है और y बराबर 2 होगा। क्यों? क्योंकि ये इक्वल दिया हुआ है। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस के डिफिनेशन के आधार पर उसका कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होना चाहिए। इस आधार पर इसका x बराबर 1 वैल्यू होगा और y बराबर 2 वैल्यू होगा। थैंक यू।